वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का वो पड़ाव जहां पर दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं लाइव। और हमारे साथ आज लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों के सवालों के जवाब तो आप देंगे ही और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे। हमारे साथ हरमिंदर कोहली हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। कोहली साहब नमस्कार, क्या हालचाल सर? हाँ जी नमस्कार जी, थैंक यू मैडम, आपने अब मेरा धन्यवाद अपना क्वेश्चन लिया। धन्यवाद सर अपना सवाल हमें भेजने के लिए। लमसम 25 लाख रुपए आपको निवेश करने हैं 8 साल के लिए और आपके कुछ टारगेट्स हाँ भी हैं। 1 करोड़ हाँ जी मेरे मैडम, ख्याल से। मैंने शायद क्वेश्चन मैंने ये भेजा था 25 लैक्स मैंने लमसम करने हैं और 10 लैक्स नेक्स्ट ईयर करने हैं और 1 करोड़ का मेरा टारगेट है। चलिए, और दोनों ही आपको 8-8 साल के लिए करना है कि हाँ जी अलग अलग है 8 आपका? साल ही है, 8 साल ही है मैडम, मेरी लिमिट 8 साल। 8 साल ही है और लमसम करेंगे, इसके अलावा आप एसआईपी के जरिए कुछ निवेश नहीं नहीं, करेंगे? वो मैं अलग थोड़ा सा चल रहा है मेरा एसआईपी का, वो नहीं चल रहा, बस हाँ, ये लमसम के लिए ही मैंने पूछा है। ठीक है। ऑलराइट, चलिए आपका सवाल मेरे ख्याल से अमोल के पास है। तो अमोल, 25 लाख पहले और अगले साल 10 लाख और दोनों के लिए ही इनका जो टाइम फ्रेम है वो 8 साल है और 1 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं कि इनको इकट्ठा करने हैं। बिल्कुल सही बात है। हरमिंदर जी ने जो हमारे साथ जानकारी शेयर की है उसके हिसाब से एक सिंपल, सबसे पहले तो एक गणित की बात करते हैं। अगर ये प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो, इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं तो मेरे हिसाब से 12% का सीएजीआर अगर हम लेके चले, 25 लाख रुपया ये आज इन्वेस्ट करेंगे, 8 साल में लगभग वो 12% के सीएजीआर से बढ़कर हो सकता है लगभग 60-61 लाख रुपए के आसपास। और 1 साल के बाद, अंतराल के बाद, जो 10 लाख रुपए थी, फंड मैं से स्मॉल या 1 करोड़ की गैप ब्रिज कर सकता हूं, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं। रेगुलर मार्केट सेगमेंट में जाते हैं तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा या ज्यादा सीएजीआर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कर सकते हैं तो अपना होराइजन थोड़ा बड़ा करें, या आपको थोड़ी बहुत इसमें और रकम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये तो है सबसे पहले गणित की बात, आप कहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, आपने हमसे फंड रिकमेंडेशन भी पूछे हैं। मार्केट के आज के वैल्यूएशन, अगर आप वैल्यूएशन को कोई भी मेट्रिक देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, इन सारी वैल्यूएशन मेट्रिक्स की तरफ देखते हुए मेरा सुझाव आपसे ये रहेगा, आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके इसमें से लगभग 6 से 8 महीने का एसटीपी करें। एसटीपी होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अगर ज्यादा जानकारी आपको नहीं है तो आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी एक्सपर्ट से दूसरे हासिल कर सकते हैं। स्कीम्स मैं बताना चाहूंगा आपको, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये 3 स्कीम्स अगर आप चयन करें तो आप अपने लक्ष्य के, जैसा कि हमने अभी बात की है, काफी नजदीक पहुंच सकते हैं। हरमिंदर जी, कोई सवाल पूछना है आपको अमोल से? नहीं मैडम, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि अगर वो ये कहते हैं कि फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड रहता है, तो वो उसमें क्या इसके साथ एडिशनल वो हो सकता है? फ्लेक्सी कैप इसमें बिल्कुल अमोल, एडिशनल थोड़ा सा स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिस हो रहा है। वैसे तो आपने लार्ज और मिड कैप का ख्याल रखा ही है इनके पोर्टफोलियो में, अलग से लार्ज कैप का भी ख्याल रखा है। स्मॉल कैप के लिए एक स्मॉल कैप फंड डाल दें या फ्लेक्सी कैप, बिकॉज अधिकतर फ्लेक्सी कैप भी तो लार्ज कैप ही होते हैं ना अमोल? कविता, आपकी बात बिल्कुल सही है। और जैसा कि हरमिंदर जी ने भी पूछा फ्लेक्सी कैप, तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप और अधिकतर फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप होते हैं। जरूर ऐसा देखा गया है कुछ केसेस में, लेकिन एक तौर पे देखा जाए तो ये जरूरी भी नहीं है कि अधिकतर फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप हो। अगर फ्लेक्सी कैप के बारे में अगर आपने पूछा है हरमिंदर जी, तो मेरे हिसाब से पराग पर एक फ्लेक्सी कैप का आप चयन कर सकते हैं। कविता, ये स्मॉल कैप के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट रेगुलेटर और मार्केट के कई सारे जिसे कहा जा सकता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक भी हम ये बात करते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप एक तरीके से
थोड़ा एलिवेटेड वैल्यूएशंस पे है। वो जानकारी साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे जानबूझ के स्मॉल कैप का एक्सपोजर ऐड नहीं किया है, स्पेशली ये लमसम में जाना चाहते हैं। चूंकि मैंने उनको जरूर बताया है 6 से 8 महीने का एसआईपी, लेकिन अगर कोई आई मीन टू से 6 से 8 महीने का एसटीपी, लेकिन स्मॉल कैप जानबूझ के एक्सक्लूड किया है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप में जाते हैं तो एक तरीके से आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी फ्लेक्सी कैप के द्वारा आपको मिल सकता है। तो ये रणनीति आपको फिलहाल अपने लमसम निवेश के लिए अपनानी चाहिए। लमसम कर रहे हैं इसीलिए स्मॉल कैप को थोड़ा सा बाहर रखा गया है, वरना फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो अमूल के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। अनिल सिंह साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार अनिल जी। हाँ नमस्कार। अच्छा सर, आपका सवाल हमारे पास है और आपने लगभग 1,30,000 रुपये तक की एसआईपी जो है वो शुरू कर रखी है। फंड्स आपके पास सर बहुत सारे हैं, 10 फंड्स हैं आपके पास, 5 करोड़ चाहिए 10 साल में, है ना? नहीं जी जी, यही है क्वेश्चन मैम मेरा। सर ये कब आपने जोड़े थे तमाम फंड्स? मैम मैंने शुरुआत 2017 में 15,000 से किया था, फिर धीरे धीरे हमने जोड़ना शुरू किया और ये कुल मिला के मेरा अभी लास्ट 6 मंथ से इतना पोर्टफोलियो हुआ है और मेरी करंट पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 52 लाख की है। सर 10 फंड्स आप खुद हैंडल करते हैं क्या? ज़्यादा लगते नहीं हैं आपको? मैम शुरू में मतलब फंड जोड़े गए तो हमें लगा कि स्मॉल कैप में जो फंड मुझे जोड़ दिया, मुझे लगता 6 साल। चलिए अनिल जी, आपकी आवाज़ कट रही है मेरे ख्याल से। आपका सवाल तो हम समझ चुके हैं, बाकी एक बार सलाह भी ले लेते हैं। विश्वजीत जी के पास आपका सवाल है। विश्वजीत जी, 10 फंड्स है देखिए पोर्टफोलियो में और 2017 से ये निवेश कर रही हैं। 5 करोड़ का इनका लक्ष्य है। एसआईपी अमाउंट बताइएगा कितना इनको बढ़ाना पड़ेगा अगर इनको 5 करोड़ चाहिए और 10 साल में इसी तरह के निवेश से? नमस्कार कविता जी। और जो अनिल सिंह जी का पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। 10 फंड अवश्य हैं, बट इन्होंने काफी डिफरेंट कैटेगरीज में निवेश किया हुआ है, डिफरेंट एएमसीज में निवेश किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है अनिल सिंह जी। और अगर हम देखें तो आपने एक अच्छी खासी एक एसआईपी की अमाउंट भी शुरू करी हुई है, करीब करीब 1,31,000 की। और जैसा गणित की बात करें तो आपने 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जो 52 लाख रुपए हैं आपके। अगर हम उसको 10 वर्ष के लिए लेके चलें तो करीब करीब 1,62,00,000 बन जाते हैं। और इसी हिसाब से अगर हम 1,31,000 की एसआईपी लेके चलें तो वो बन जाती है 3,04,00,000 रुपए। तो करीब करीब 44 लाख रुपए का गैप रह जाता है अनिल सिंह जी। उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 20,000 की एसआईपी और इंक्रीज कर दें, यानी करीब करीब 1.5 लाख की एसआईपी आपकी हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 3% स्टेप अप अप्रोच ले सकते हैं, जिससे आपका गोल आराम से अचीव हो जाएगा, जो 5 करोड़ का लक्ष्य आपने रखा है। जहां तक कि पोर्टफोलियो का सवाल है, 10 फंड अवश्य हैं, लेकिन अगर ओवरऑल एक्सपोजर देखें तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा है, करीब करीब 34-35% स्मॉल कैप का एक्सपोजर है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम कर दें, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप करीब करीब 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो उसको अगर आप 10,000 की कर दें और जो 10,000 आपका रिमेनिंग बचता है उसको आप लार्ज कैप फंड में निवेश कर दें, जो आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं, उसमें आप इंक्रीज कर दें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में। तो ये ऐसा करेंगे तो आपका थोड़ा लार्ज एक्सपोजर बढ़ जाएगा और इसके आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। अभी अमोल जी भी कह रहे थे कि मार्केट सिनेरियो के हिसाब से स्मॉल कैप थोड़े से रिस्की हैं, तो कुछ समय के लिए स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम कर दें, लार्ज कैप में इंक्रीज कर दें और कोशिश करें जो फंड आपने एक कैटेगरी में 2-2 ले रखे हैं उसमें अगर ओवरलैप है तो वो भी आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लार्ज कैप सेम तरीके से ही बिहेव करते हैं। तो इस तरीके से आपका फंड हाउसेस भी कम हो जाएंगे, बट अदरवाइज अच्छा पोर्टफोलियो है, अच्छे फंड्स का चुनाव किया हुआ है और बहुत अच्छी गणित भी है। करीब 20,000 की एसआईपी आपको और इंक्रीज करनी है। चलिए, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर निवेश बढ़ाने की सलाह भी दी जा रही है। अनिल जी, आपको कोई सवाल और पूछना है विश्वजीत जी से? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं 20,000 का इंक्रीज करूँ तो क्या उसको किस फंड में बढ़ाऊं, उसको किस फंड में डालूं? बिल्कुल बिल्कुल, विश्वजीत जी। जी बिल्कुल अनिल सिंह जी, अभी क्योंकि मार्केट सिनेरियो को देखते हुए आपके पास ऑलरेडी 10 फंड्स हैं, तो नए फंड इंक्रीज करने का कोई लाभ नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में इंक्रीज कर सकते हैं,
या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जैसे मैंने अभी सलाह भी दी थी आपको कि आपने स्मॉल कैप से इंक्रीज करके आपने लार्ज कैप में इंक्रीज करना है, तो इन्हीं फंड्स में आप इंक्रीज करें। चाहे तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर रहता है। तो इन्हीं फंड्स में निवेश करें, स्मॉल कैप से थोड़ा अवॉइड करें, मिड कैप को थोड़ा अवॉइड करें। कोशिश करें लार्ज एंड मिड कैप और लार्ज कैप जैसे या फिर फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में ही अपना एक्सपोजर इंक्रीज करें। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट। अमोल का सवाल मैं लूंगी और हमारे दर्शक हैं अमोल बारामती पुणे से सवाल भेजा है और विश्वजीत जी मेरे ख्याल से आप ही के पास है इनका सवाल। नमस्कार अमोल। अमोल चिकने बोल रहे हैं मैडम। जी सर, आपने 2018 से फंड्स में निवेश किया है और सर आपके पास 8 फंड्स हैं, ठीक है? हाँ, तो आपने हाँ कितने साल में? 10 साल में मैडम। 10 साल में 1 करोड़ है। चलिए ठीक है विश्व, हाँ वही आपको बताती हूँ। और कितना आपको निवेश का राशि बढ़ाना भी पड़ेगा ना 1 करोड़ के लिए, वो भी जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए विश्वजीत आपके पास ही है शायद, मेरे ख्याल से इनका सवाल है ना कविता जी? इन्होंने बहुत रेपुटेशन रखा है हाँ एएमसीज का, एसबीआई खास तौर से। बताइए क्या करेंगे ये? जी बिल्कुल कविता जी, आपने सही बताया कि एक ही एएमसी में करीब-करीब 3 फंड हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक ही एएमसी में ज़्यादा फंड लेते हैं तो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है और ओवरऑल पोर्टफोलियो थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। हालाँकि एसबीआई एक हमारे देश की लीडिंग एएमसी है और काफ़ी अच्छे फंड्स भी हैं। पर फिर भी हमारी सलाह ये रहती है कि आप डिफरेंट एएमसीज़ में निवेश करें, उनके अच्छे-अच्छे फंड्स, अलग-अलग फंड्स में निवेश करें, ताकि आपको एएमसी वाइज़ भी डाइवर्सिफिकेशन मिले। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि अगर कोई एक एएमसी नहीं परफॉर्म करती है तो उसको ज़्यादातर फंड्स नहीं परफॉर्म करते हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका उससे रिस्की हो जाता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि एसबीआई के 2 फंड्स, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, यहाँ से आप स्विच हो सकते हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी से आप स्विच हो सकते हैं एचडीएफसी फोकस 30 फंड, सेम कैटेगरी है, एक अच्छा फंड है, आउट परफॉर्मर है, काफ़ी कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देता रहा है। इसके अलावा एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड से आप स्विच होकर पराग पारिक मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, वहां पे आप अपना एक्सपोजर इसको बढ़ा दें, तो नए फंड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां तक आपका गणित का सवाल है, जो 1 करोड़ का लक्ष्य आप रख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से करीब-करीब आप 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं अभी, और करीब-करीब 15 साल लगेंगे तब जाके आपका केवल 60,74,000 बन रहा है। तो अगर आप इसमें 10% का स्टेप अप अप्रोच लेते हैं, तब जाके कहीं आप 1 करोड़ पे पहुंचेंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा आपको अपना लक्ष्य जो है थोड़ा-सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, टाइम होराइज़न सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या फिर काफ़ी अधिक मात्रा में आपको अपनी एसआईपी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से स्टेप अप अप्रोच लेके आप, जैसा आपने बोला भी है कि 10% आप बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ाएँ और ये 2 फंड्स को जो है स्विच कर लें डिफरेंट कैटेगरीज़ में, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे आज के मेहमानों के निवेश के गुरु मंत्र क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, लेकिन उस बीच अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि हम लाइव भी हैं खासतौर से यूट्यूब पे, तो वहाँ भी कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। 9619873567 ये हमारा नंबर है, जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। विश्वजीत पराशर और अमोल जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट के तौर पर और यूट्यूब के दर्शक हैं, उनका कुछ सवाल लेना चाहेंगे। अमोल, पुष्कर सिंह का मैं सवाल लूंगी, आप ही के पास है। देहरादून से सवाल भेजा है इन्होंने और पिछले साल दिसंबर में इन्होंने अपनी एसआईपी शुरू की है। फंड्स के नाम है एसबीआई एसएनपी इंडेक्स फंड, इसके अलावा एसबीआई का कॉन्ट्रा है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, एसबीआई ब्लू चिप है। फंड्स का सिलेक्शन सही है या नहीं है, और 4,000 रुपये इन्हें और इन्वेस्ट करने हैं 10 साल में। टारगेट है इनका 75 लाख का। कविता जी, मेरी जरूर ये इच्छा
होती कि पुष्कर सिंह जी अगर होते तो उनके साथ मुझे कुछ सवाल जरूर उनसे करने थे। लेकिन पुष्कर जी अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा प्रश्न आपसे है कि आपने हार्डली 3-4 महीने, दिसंबर यानी हार्डली 3-4 महीने पहले आपने अपने एसआईपी शुरू किए हैं। आपके एसआईपी स्कीम जो आपने चयन किया है उसका बेसिस क्या था, किस हिसाब से आपने सिलेक्ट किए? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज आपने ये पूछा है मेरा फंड सिलेक्शन सही है या बदली करूं। आप 3-4 महीने के अंतराल में ही ये स्कीम्स क्यों बदली करना चाहते हैं? इतने जल्द जल्द फंड में आना जाना मेरे हिसाब से ना ही आपके फाइनेंशियल सेहत के लिए अच्छा है, ना ही टैक्सेशन के हिसाब से अच्छा है, और ना ही ये एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की रणनीति है। ये बेहतर नहीं है। बेहतर क्या है? आप स्कीम्स का चयन करने से पहले अच्छे से अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट, लॉन्ग टर्म होराइजन है आपका या मीडियम टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इस हिसाब से सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्कीम्स का चुनाव करें। और उन स्कीम्स का एक बार चुनाव करने के बाद में उनमें लंबी अवधि तक बने रहे, अगर आप इक्विटी में करते हैं और लंबा आपका समय इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने आप के लिए जरूर एक बार खोजें। अगर आपके पास इसका उत्तर नहीं है तो मैं स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करूंगा, आपका टारगेट भी बहुत बड़ा है 75 लाख रुपए का, किसी एक्सपर्ट की सामने सामने आप जरूर उनकी सलाह लीजिए। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ, ये स्कीम्स में बदली करूं क्या? मेरे हिसाब से बदली करने का तो मैं उससे ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा, आपका लगभग 9 से 10 हजार रुपए का एसआईपी और उसमें 7 स्कीम है। म्यूचुअल फंड देखिए, जान लीजिए हर कोई जो सुन रहा है, म्यूचुअल फंड इटसेल्फ इज अ डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट। एक इक्विटी फंड में 30 स्टॉक से लेके 90-100 या उससे ज्यादा भी स्टॉक्स हो सकते हैं। जब आपके पास 50-60-70 स्टॉक्स एक ही स्कीम में है तो आपको 9 या 10 स्कीम जमा करके कोई ज्यादा खास फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये अपना 10 हजार रुपए का एसआईपी जो है वो आप अपनी 9 स्कीम में से या 10 स्कीम में से कंसोलिडेट करें। और कंसोलिडेशन में आपको इस हिसाब से बता रहा हूं, 4 हजार रुपए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप जा सकते हैं, 3 हजार रुपए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, और 3 हजार रुपए आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। आपका 4 हजार रुपए का जो एडिशनल एसआईपी आपको बढ़ाना है वो भी मेरे ख्याल से इसी प्रोपोर्शन में, शायद इक्वली 2-1-1 हिसाब से इन 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 3 स्कीम में ही आप इसका चुनाव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपका जो लक्ष्य है 75 लाख रुपए का, अगर आप 10 हजार रुपए का एसआईपी करते हैं और अगले 10 साल में वो 12% का रिटर्न देता है तो आप लगभग 22 लाख रुपए तक पहुंच पाएंगे। ये काफी कम है, आपने जो अपने लिए 75 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है। मेरे हिसाब से आपको अपना एसआईपी 33 या 35 हजार रुपए तक बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो आपको अपने लक्ष्य की दूरी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इस हिसाब से आप एक कंसोलिडेशन कीजिए अपनी स्कीम्स का, और आपको एसआईपी बढ़ाना है लगभग 33 to 35 थाउजेंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 14,000 रुपीज। पुष्कर, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और अगली बार अगर सवाल पूछना चाहें, भले ही यूट्यूब पे सवाल डाल रहे हो, फ़ोन नंबर भी भेज दीजिएगा ताकि अगर कोई जानकारी हमारे एक्सपर्ट को लेनी हो तो आसानी हो जाए। विश्वजीत जी, यहाँ पर शैलेश सिंह का सवाल मैं लूँगी, और इनके सवाल में ओके, इन्होंने भी पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का मिड कैप है, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल और निपॉन इंडिया है, टॉपअप कर सकते हैं, 15 साल तक इन्वेस्ट करना है। पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप से इन्हें एग्जिट लेकर पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में जाना है, क्या ये करना सही होगा? और 5 साल के लिए कौन से फंड में इनको एसआईपी करनी चाहिए? 5,000 की एसआईपी, और इनको निवेश जो है राशि बढ़ानी है, और 5 से 6 लाख रुपए की इनको ज़रूरत हो सकती है। तो बताइए क्या करना चाहिए? कविता जी, जैसे शैलेश जी ने बताया कि वो पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप से स्विच करना चाहते हैं और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जाना चाहते हैं, तो मेरी सलाह भी यही रहेगी, क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और उसका डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल इक्विटी में भी निवेश करता है, तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें स्विच कर सकते हैं, बिल्कुल इमीडिएटली कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो रहा है शैलेश जी का, वो ये है कि वो 5,000 की एसआईपी और स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं अगर इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखता हूँ तो उसमें लार्ज कैप की काफ़ी मिसिंग है उसमें। तो मैं इनको सलाह दूँगा कि ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में और एचडीएफसी फोकस 30 फंड में ₹2,500 की एसआईपी वहाँ पे ये शुरुआत कर सकते हैं। तो इनसे इसकी वजह से इनका पोर्टफोलियो में ओवरऑल रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा और लार्ज कैप का एक्सपोज़र भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और जहाँ तक इनके गणित का सवाल है, ये जो ₹7,000 की एसआईपी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि 10% ये
स्टेप अप कर सकते हैं। तो अगर हम 15 वर्ष में देखें और 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो करीब ये 60 लाख रुपए बन जाता है इनकी अमाउंट। और जो ये अगले 5 साल के लिए भी ये इनका कोई एक लक्ष्य रखा हुआ है, ये 6 लाख रुपए चाहते हैं, तो उसके लिए इनको करीब-करीब 7,500 की एसआईपी और शुरुआत करनी पड़ेगी, जो 5 साल का लक्ष्य रखा है। जहाँ तक कि ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो अगर ये 2 फंड और ऐड कर देंगे तो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ शैलेश जी। चलिए ये सलाह। अगला सवाल यूट्यूब के ही दर्शक हैं, छोटू सरकार और अमोल, इनका सवाल यही है, 12 साल से ज़्यादा का इनका समय है, इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन, घर खरीदना है इनको, 25 से 30 लाख रुपए चाहिए होंगे, करंट वैल्यू है, आगे चलकर ये बढ़ेगी अमाउंट, और 1,000 रुपये का स्टेप अप भी कर सकते हैं। जीएम का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इनके पास है। तो बताइए, घर का लक्ष्य है इनका, कैसे पूरा किया जाए? और 12 साल के बाद की वैल्यू 25 से 30 लाख रुपए अगर मुझे आंकनी हो अमोल, तो मैं किस फिगर पर आ जाऊंगी? कविता जी, ये काफी अच्छा सवाल है मेरे ख्याल से, लेकिन आपका और मेरा इसमें से जो इंटरप्रिटेशन है, आकलन है, मेरे हिसाब से मेरा आकलन थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैं समझ पा रहा हूं। मेरे हिसाब से ये बोल रहे हैं 25 टू 30 लाख करंट वैल्यू, ये उन्होंने बोला है। तो आज अगर कोई घर 25 से 30 लाख रुपए का मिल रहा है तो शायद 12 साल बाद इसी अमाउंट में ना मिले इन्फ्लेशन के चलते। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये काफी अच्छा सवाल है। लोग ज्यादातर एक स्टैटिक फिगर ध्यान में लेके चलते हैं। कई बार ये मिस्टेक भी हो सकता है। रिटायरमेंट के लिए आज 1 करोड़ रुपीस की राशि ठीक लगती है, या कोई एक हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए की राशि ठीक लगती है, लेकिन 15 साल, 18 साल, 12 साल के बाद ये वैल्यूज काफी बढ़ जाएंगी, आपकी राशि, आपका कॉर्पस कम हो सकता है। तो सबसे पहले 25 लाख रुपए छोटू सरकार जी, अगर 12 साल बाद अगर लगभग 7 से 8% का इन्फ्लेशन अगर हम लेते हैं आपकी घर की कीमत, तो आज का 25 लाख रुपए का घर लगभग 63 लाख रुपीस का आपको पड़ेगा। उस हिसाब से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये तो हुआ आपका पहले पड़ाव पे, ये पहला जवाब है। दूसरा है, आपका एग्जिस्टिंग एसआईपी 5,500 रुपए का है, आप उसमें से एनुअल 1,000 रुपीज का टॉपअप भी कर सकते हैं। अगर एक इक्विटी पोर्टफोलियो जो आपने हमें स्कीम्स दी है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी 50, आपका कंप्लीट प्योर इक्विटी, फुल इक्विटी पोर्टफोलियो है, अगर 12% का सीएजीआर मिलता है तो आप 63 लाख रुपीस के लक्ष्य के सामने आप 30 लाख रुपीस तक पहुंच पाते हैं आपके एग्जिस्टिंग प्लान के अनुसार। तो ये जो बची हुई गैप है 30 या 33 लाख रुपए की, इसको कैसे ब्रिज किया जाए? दो हिसाब से आप इसको, उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं। या तो अगर पॉसिबल है आपको, तो 5,500 रुपए से सीधा आपको एसआईपी 17 से 18,000 रुपए तक बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूरी काफी ज्यादा है 5,500 रुपए से 17,000 रुपए की, अगर ये नहीं कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो आपने फ्लैट 1,000 रुपीज एनुअल टॉपअप जो बोला, आप एक देख लीजिए, 5,000 रुपए में 1,000 रुपए आपका 20% टॉपअप हो गया। लेकिन जब आपका एसआईपी बढ़ के 10,000 रुपए हो जाएगा, हर साल आप 1,000 बढ़ाएंगे तो 4 या 5 साल में ही आपका एसआईपी 10,000 हो जाएगा। तो उस 10,000 के सामने अगर आप 1,000 बढ़ाते तो इट्स ओनली 10% टॉपअप। तो मेरे ख्याल से अमाउंट का टॉपअप, एनुअल टॉपअप या स्टेप अप ना करते हुए, मेरे हिसाब से आप परसेंटेज बेस्ड स्टेप अप कीजिए। और आपके लिए जो मैंने गणित बिठाया है वो ऐसे होता है, 17-18,000 रुपए की राशि कम हो जाती है, आपको अपना एसआईपी 13,000 रुपए करना है, और 8% अगर आप पर एनम एसआईपी स्टेप अप करते हैं तो आप 63 लाख रुपीस की राशि पहुंच सकते हैं। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, जेएम फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपका, मेरे ख्याल से ये स्कीम्स ठीक है, इनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसको एनुअल रिव्यू करना ना भूलें। और रिव्यू के साथ एक और चीज होती है, रीबैलेंस। अगर जैसे पिछले 1 साल में देखा गया है, मिड और स्मॉल कैप ने काफी ज्यादा रिटर्न दिया है लार्ज कैप के सामने, तो आपका स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। अगर मार्केट में कोई ऐसा एक वैल्यूएशन डिसलोकेशन आता है, तो उस हिसाब से एनुअल रिव्यू और एनुअल रीबैलेंस करके आप अपने 63 लाख रुपीस को लक्ष्य को इस तरह से हासिल कर सकते हैं। राइट, चलिए, मेरे ख्याल से यूट्यूब के क्योंकि सवाल हैं तो हमारे पास दर्शक फ़ोन लाइन पर तो नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उन्हें सलाह समझ में आ जाए। और इसी के साथ आज के शो के लिए मेरा समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन जाते जाते झटपट रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। विश्वजीत जी, आपका क्या है आज का गुरु मंत्र?
जी, बिल्कुल कविता जी, अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और आज हिंदू नववर्ष भी है। तो मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट के इक्विटी मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, और अभी आप गोल्ड पे भी चर्चा कर रही थी, वो भी ऑल टाइम हाई पे है। तो बिल्कुल सही समय है अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का। और विद इन पोर्टफोलियो अगर इक्विटी का पोर्टफोलियो भी है, जैसा अभी अमोल जी भी कह रहे थे, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोज़र अगर ज़्यादा हो गया है तो उसमें लार्ज कैप को ऐड करें। और विद इन एसेट एलोकेशन, इक्विटी में अगर ज़्यादा हो गया आपका एक्सपोज़र, 10% से ज़्यादा हो गया है, तो उसको डेट की तरफ स्विच करें। तभी आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो रहेगा और आगे चल के आपके गोल्स भी अचीव हो पाएँ। अमोल। कविता जी, मेरा आज का गुरु मंत्र आज के शो के लिए ये रहेगा। ज्यादातर ये देखा गया है बुल मार्केट है, अगर आपने कोई भी फंड या कोई भी स्टॉक एक साल पहले लिया है तो काफी अच्छी संभावना है कि आप इसमें बड़े अच्छे गेन्स पे आज आपका पोर्टफोलियो दिख रहा है। तो इस हिसाब से इस गेन को या अपनी एक्सपर्टीज को परमानेंट ना माने, और खास करके देखा गया है फ्रेंड्स, फैमिली, और खास करके अगर कोई रिटायर्ड है, आज का एक सवाल वो भी था, शायद हम आज ले नहीं पाए, कि एक बड़ा सा रिटायरमेंट कॉर्पस है, तो उसमें एक व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिक्स इनकम में, लेकिन उनको कोई फोर्स कर रहा है आप इक्विटी में करें। तो एक सिंपल आज का गुरु मंत्र ये है, अगर आप क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है, या तो अगर आप सैवी इनफ है और फ्रेंड्स और फैमिली को सलाह देने के लिए अगर आप योग्य है तभी दे, वरना आप सबसे ज्यादा उनकी मदद तब कर सकते हैं उनको किसी एक प्रोफेशनल एडवाइस की तरफ डायरेक्ट करें। हमारा खुद का रिस्क प्रोफाइल, रिस्क एपेटाइट दूसरे व्यक्ति को रिप्लिकेट करने की कोशिश ना करें, शायद गड़बड़ भी हो सकती है। इसी के साथ आज के शो में आप दोनों ने ही शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और मुझे भी इजाज़त दें। लेकिन जाते जाते मैं हमारे सभी दर्शकों को छोड़े जा रही हूं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही बताना चाहती हूं कि सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब पर सवाल छोड़िए और साथ ही 9619873567 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। नमस्कार।